Welcome, my dear students. Now you are watching application of integrals. It is chapter number 8 of plus 2 class. और इंटीग्रेशंस में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से कर चुके हैं और उसके फॉर्मूले भी आपको अच्छे से आते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इस टॉपिक में हम एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस इंटीग्रल इज द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, हमें कोई कर्व दी गई है और उसके अंडर एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट अस से दैट ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है और हमें कोई एक कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, उसको हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से बन जाती है। ठीक है, ये कर्व कोई साइन कर्व, कॉस कर्व हो सकती है, कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, उसकी यहाँ पर ये इक्वेशन होगी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है तो हमने उसको कर्व ड्रॉ कर लिया उसका, और लेट अस से दैट ये हमारी कर्व आ गई। अब इस कर्व में हमें दिया गया है कि इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर क्वेश्चंस में गिवन होगा x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक कितना एरिया इस कर्व के नीचे आता है। तो जो देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर में शेड किया गया है, ये एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू ए एक लाइन है इस तरह से, और ये x इक्वल टू बी लाइन है, और इसे आप ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो एरिया है देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम इसके बीच में एक dx विड्थ की एक स्ट्रिप बना लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रिप को बनाने का बेस ये रहेगा बच्चों कि जिस कर्व के नीचे हमें एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, किस एक्सिस को टच कर रहा है। दोनों को टच कर रहा है तो ऑप्शन आपके पास होगी, और अगर दोनों को टच नहीं करता है तो हम जनरली वो एक्सिस कंसीडर करते हैं जिस एक्सिस को वो टच कर रहा है, और उस एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रिप बना लेते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रिप बना ली, बिल्कुल हल्की सी स्ट्रिप बनाते हैं जिसकी विड्थ जो है वो dx है और हाइट इसकी y है, और इस स्ट्रिप को हम लोग एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं तो इसका जो एरिया है वो y dx हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें तो हर स्ट्रिप का एक एरिया हम निकालते जाएंगे और बाद में उसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज़ करना है तो इसलिए हम लोग कोई एक स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उस स्ट्रिप का एरिया जो है वो y dx हो जाएगा, और फिर हम y dx को टोटल एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और वहाँ पर dx की लिमिट्स लगा देंगे। ठीक है, dx मीन्स x यहाँ पर वेरिएबल होगा, x आपका a से स्टार्ट हो रहा है और b पर ख़त्म हो रहा है। आप ये बोल सकते हैं आपको x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम y dx का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम a टू b। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए ये एरिया हो गया आपका a टू b dA इंटीग्रेशन a टू b y dx, दैट इज फ्रॉम a टू b fx dx। ठीक है, y आपका फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, तो मैंने इसे पुट कर दिया। दूसरी ओर मैंने ऑप्शन अभी बताई थी कि लेट अस से दैट हमारे पास कोई एक ऐसी कर्व आती है कि उसका जो एरिया है वो y एक्सिस को टच कर रहा है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, या उसका बेस आपका y एक्सिस के ऊपर है, और एरिया हमें y इक्वल टू सी से लेकर y इक्वल टू डी तक फाइंड आउट करना है। ये लाइंस भी हो सकती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। तो इस केस में हम लोग अपनी जो स्ट्रिप है बच्चों वो स्ट्रिप हम लोग y एक्सिस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जिस एक्सिस को एरिया टच कर रहा होगा
ठीक है, या जिस एक्सिस के ऊपर आपका एरिया स्टैंड कर रहा होगा उस एक्सिस के ऊपर हम स्ट्रिप लेते हैं और उसकी विड्थ हम dy कंसीडर करते हैं और x उसकी लेंथ हो जाती है, तो एरिया उसका x dy हो गया। अब यहाँ पर हम x dy को इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया निकालने के लिए, और कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी तक। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए यहाँ पर, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने बुक में देख लीजिए, पेज नंबर 359 और 360 पर ये दिए गए हैं। ठीक है। तीसरी बात एक और आती है कि जब आप लोग ये इंटीग्रल सॉल्व करते हो और ये इंटीग्रल अगर नेगेटिव आता है, कई बार नेगेटिव भी आ सकता है अगर आपकी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे या वाई एक्सिस के लेफ्ट में आती है, तो एरिया कई बार आपका नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हमें उसका मॉड करना है, मतलब हमें उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव हमें उस बात से कोई वहाँ पर मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू, फिर आपको क्वेश्चंस भी समझ आएंगे और हमारे क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन से कुछ इक्वेशंस और शेप्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन के बीच में जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता भी जाऊंगा, पर आप इनको जरूर एक बार पढ़ लें तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1। Find the area of the region bounded by the curves y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा जो गिवन कर्व्स है उनको लिखना है और एरिया फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरिया में निकालना है, वो रीजन हमें निकालना है। उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो गिवन कर्व्स यहाँ पर देखिए क्या क्या है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू 1 एक लाइन है, एक्स इक्वल टू 4 भी लाइन है और एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ देम। पहले गिवन लिख लेते हैं फिर ड्रॉ करेंगे उन्हें। Okay, so dear students, these are the given curves. So y square equal to x है पहली कर्व, इसे हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, और ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 जो हैं आपकी, आप इन्हें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हैं, दीज आर योर स्ट्रेट लाइंस। ये आपको मालूम होना चाहिए, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस टू x एक्सिस है, तो ये आपको पता है। तो जब आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो हम इसे फिर ड्रॉ करते हैं। सो राइट हैंडेड पैराबोला है, तो हम वेरी सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट साइड का पैराबोला होगा ये, और इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये बच्चों आपका राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 एक लाइन है, तो लेटर से ये पॉइंट आपका 1 हो गया, और 4 भी है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 तक हम ले जाते हैं, तो ये आपका पॉइंट 1 है, तो ये x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। आप यहाँ पे लिख भी देंगे x इक्वल टू 1, और ये आपकी x इक्वल टू 4 की लाइन हो गई, तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे x इक्वल टू 4, और ये आपका पैराबोला है, इसे आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी लिख देंगे। ये थोड़ा ओपन रखना है आपने, इस तरह से एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी पे, क्लोज नहीं होता, इसे बंद नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, और साथ में कहा गया कि एरिया एक्स एक्सिस के बीच में, मीन्स कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस में होना चाहिए आपका एरिया। तो ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी कर्व है,
ये x=1 और x=4 की लाइन्स है, तो हमने अपना पूरा शेप जो है यहाँ पर वो ड्रॉ कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपको एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है या एक्स एक्सिस से ऊपर निकालना है। तो अगर लिखा हुआ ना आए तो हम लोग उस एरिया को जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट शेड जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये हमारा एरिया होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेड रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एरिया ABCD। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था कि आपको एरिया को देखना है टच कहाँ कर रहा है, तो वो यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रिप बनानी है इस तरह से। ठीक है, स्ट्रिप को आपने बेस मान के चलना है, तो आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो स्ट्रिप की हाइट है उसे आपने वाई सपोज कर लेना है, और उसकी जो विड्थ है एक्स एक्सिस के ऊपर विड्थ है तो वो dx होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी y हो जाएगी। सो आपका जो यहाँ पर एरिया है बच्चों, स्ट्रिप का एरिया लिखना है आपने, y/dx हो जाएगा। ठीक है, y/dx हो गया, और लिमिट्स लगानी है। लिमिट स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर बनी है, dx है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x होगा, और तो x आपका पॉइंट A से D तक जा रहा है, तो यहाँ पर x आपका 1 है और यहाँ पर आपका 4 है, तो आप इसे 1 to 4 लिमिट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? y का वैल्यू उस कर्व से निकालना है जिसके नीचे का हमें एरिया निकालना है। तो आपको इस पैराबोला वाली कर्व के नीचे एरिया निकालना है, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है y² = x, वहाँ से आप y निकालेंगे, तो वो इक्वेशन आपकी 1 है, तो यहाँ से y आप फाइंड आउट करें तो ये √x आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x dx 1 to 2। आगे यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी होगा बच्चों, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने y निकाला है, y = √x, कि आपने y कहाँ से फाइंड आउट किया। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आप कर सकते हो। x पावर 1/2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2। और मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आती होंगी। तो इसे आप 3/2 का 2/3 बाहर चला जाएगा, अपर लिमिट 2 है, 2 पावर 3/2 करेंगे माइनस 1 पावर 3/2। बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करके देखें आप, तो यहाँ पे लिमिट 1 to 4 थी, तो हमने ये गलती से 4 का 2 लिख दिया था, तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट। लिमिट आपकी 1 to 4 है, तो ये यहाँ पे 1 to 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आएगा, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2/3 2 स्क्वायर 3/2 माइनस 1। ठीक है, 4 है, 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 3 आएगा, 2 पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा,
तो 14/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथ में आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकाला जा रहा है तो उसके यूनिट्स लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बुक लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन कर्व्स लिखिए। गिवन कर्व्स आर क्या क्या हैं? y² = 9x है। ठीक है, ओके, सो ये है हमारी कर्व्स y² = 9x, x = 2, x = 4 एंड x एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सो दिस इज अगेन राइट हैंडेड पैराबोला। ये फिर से आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, x = 2 और x = 4 जो हैं आपकी ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। दीज आर स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस है। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अपनी y एक्सिस बना ली, ये हमने अपनी x एक्सिस बना ली, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है y² = 9x, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख भी लिया y² = 9x। अब x = 2, ये 1 और ये 2 सपोज कर लीजिए, तो ये आपकी लाइन हो गई। x = 2 और 2 3 और ये 4, तो ये x = 4 की लाइन आ गई। तो अब बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना है हमें पॉइंट। तो हमें एरिया इस गिवन जो कर्व होती है उसके नीचे का एरिया निकालना होता है। तो इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया है? देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब हमें ऊपर एरिया चाहिए, कर्व से हमें नीचे एरिया चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के लिए ये सारा एरिया आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन साथ में ये भी दिया है कि इन लाइंस के बीच में एरिया चाहिए। जो हमें कॉमन पोर्शन मिलेगा हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग पहले यहाँ पर शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर शेडिंग कर दी इसकी। अब हमने इसका नाम लिख सकते हैं एरिया का आप A, B, C और D। ठीक है, तो अब ये एरिया फिर से सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका बेस है, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो y हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो आपकी dx हो जाएगी। ठीक है, y dx। सो एरिया हो जाएगा इसका बच्चों y dx। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन का एरिया है उससे पहले हम लोग स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx और इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। देखो dx लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएबल dx रहेगा और वेरिएशन x की है हमारी, कहाँ से कहाँ तक का है 2 से लेकर 4 तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 4 है, तो अब लिमिट लगा देंगे 2 to 4। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y यहाँ पर कर्व होती है आपकी, जिस कर्व के नीचे हम एरिया निकाल रहे हैं, तो हम एरिया जो है वो पैराबोला की कर्व के नीचे निकाल रहे हैं, तो y हमारा यहाँ पैराबोला से आएगा। तो पैराबोला आपका इक्वेशन 1 है, y² = 9x है, यहाँ से हम y निकालेंगे।
तो आप यहाँ पर आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू √9x आ जाएगा, जिसे आप 3√x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे कर देंगे 2 to 4 3√x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 3 आपका बाहर आ जाएगा। x √x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स 2 to 4 हो जाएंगी, इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2/3, और अंदर आपके पास रह जाएगा x पावर 3/2 2 to 4, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 रह गया। ठीक है, अब आपने लिमिट्स लगा दी, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x इन प्लेस ऑफ x आप 4 लिख देंगे, 4 3/2 माइनस लोअर लिमिट में 2 लिख देंगे, 2 पावर 3/2। ठीक है, तो इसे आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 4 इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और चलो पूरे कर देते हैं। 4 को आप 2 पावर 2 लिख देंगे और होल पावर 3/2 माइनस, और 2 पावर 3/2 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, 2 पावर 3/2 है, इसे आप 2 पावर 1/2 पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 को हम लोगों ने पहले 1/2 इंटू 3 लिख लिया और 2 पावर 1/2 इंटू 3 कर लिया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 2 पावर 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 3, 2 पावर 3 कितना हो गया 8, 8 2 से कितना हो गया 16, माइनस ब्रैकेट भी खोल दी मैंने। अभी √2 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 पावर 1/2 क्या हो गया √2, और इसकी पावर कितनी है 3, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये 2 आ गया, और एक 2 बाहर है तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हर क्वेश्चन हम यहाँ पर एरिया के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। So I am writing here the given curves। गिवन कर्व्स हैं आपकी सॉरी x स्क्वायर में है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया है। ठीक है, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वेशन नंबर 1 है, और आपको पता होना चाहिए ये अपवर्ड पैराबोला है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 जो हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनको लिखना जरूरी होता है। स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू, अब y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 जो लाइन्स हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं। ठीक है, और एक y एक्सिस है गिव ड्रॉन होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्राइंग आपकी सही होनी चाहिए बच्चों। तो हम ये y एक्सिस ले लेते हैं। वैसे तो फिगर हम रफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन रफ का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही रफ हो। रफ का मतलब है, रफली का मतलब है कि आइडिया लेके हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब अपवर्ड पैराबोला है तो मैंने अप साइड को जो है वो आपका ज़्यादा स्पेस रखा, मतलब ऑरिजिन थोड़ा नीचे लिया मैंने। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, y एक्सिस की तरफ होगा
ये आ गया आपका पैराबोला, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो ये आपका पैराबोला हो गया और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो नाउ नेक्स्ट लाइन है y इक्वल टू 2, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगेगी। तो लेट अस से दैट ये पॉइंट 1 ये 2 मान लीजिए, तो ये y इक्वल टू 2 की लाइन हो गई और y इक्वल टू 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो एरिया है, देखो हमने कर्व बना ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दो लाइन से हमारे पास दी गई y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, वो भी हमने ड्रॉ कर ली। और y एक्सिस, अब जो एरिया है वो हमें दिया गया है y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये है हमारी y एक्सिस, हमारा जो एरिया है वो y एक्सिस और कर्व के साथ है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों वो ये हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो ये जो मैंने शेड किया, मैंने इसको क्यों शेड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों लाइंस के बीच है, ये वाई एक्सिस के साथ भी आ रहा है, वाई एक्सिस और कर्व के बीच में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एरिया फाइंड आउट करना है, अपना शेड करना है, या जो एरिया हमें निकालना है वो हमें इस तरह से लेना है कि जो गिवन कर्व्स को गिवन कर्व्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन लाइंस के बीच में भी आ रहा है, ठीक है, y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 में, और y एक्सिस और कर्व के बीच में भी। तो इसे हम एरिया अंडर y एक्सिस, एरिया अंडर द गिवन कर्व ऑन y एक्सिस कहेंगे। तो अब यहाँ पर भी आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया, स्टार्ट करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन है, ए बी सी डी, नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ए बी सी डी, ठीक है। सो अब शेडेड रीजन जो है वो ये है हमारा, और ये एरिया यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है। देखो इफ दिस एरिया इज टचिंग द वाई एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। वैसे इधर से भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एडवांस लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उनको हम सीधा कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिनमें एक ही कर्व दी गई है, नो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो ये एरिया बहुत सिंपल होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका एरिया किस कर्व को, किस एक्सिस को टच कर रहा है। तो अभी ये जो एरिया है जो फाइंड आउट करना है वो आपकी वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिप जैसी खड़ी कर लेते हैं बेस मानकर। बेस किसे मान लिया हमने, वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर आप लोग डी वाई, एक स्ट्रिप किसके ऊपर बन रही है, वाई एक्सिस पर, तो इसे हम डी वाई मानेंगे। तो इसकी जो वेड्थ है वो डी वाई हो गई, और लेंथ या हाइट जो भी आप कहें वो आपकी यहाँ पर एक्स हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स। तो ये एक्स हो गया, इसकी लेंथ एक्स हो गई, ब्रेड्थ डी वाई होगी, तो इसका एरिया जो है वो एक्स डी वाई हो गया, ठीक है। तो इस एक स्ट्रिप का एरिया हो गया एक्स डी वाई। टोटल जो एरिया है वो हो जाएगा इस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो डी वाई है, वेरिएशन वाई की हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक। तो लिमिट भी वाई की लगेंगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो लिमिट वाई की लगेंगी, तो वाई कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से। ए पर वाई कितना है आपका 2, और कहाँ तक है, डी तक। डी पर वाई कितना है 4। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो हो गई 2 to 4 एक्स डी वाई, ठीक है। अब एक्स कहाँ से फाइंड आउट किया जाएगा, एक्स गिवन कर्व से निकाला जाएगा जिसके नीचे का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया हम जो है पैराबोला के नीचे निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया किसके नीचे है, पैराबोला और एक्सिस के बीच में है। अगर इन लाइंस के नीचे एरिया होता तो एक्स या वाई लाइन से निकलता, लेकिन एरिया जो है हमारा, जो आपने स्ट्रिप बनाई है वो स्ट्रिप एक वाई एक्सिस पर खड़ी है और किसको टच कर रही है, पैराबोला को। तो पैराबोला से हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स आपका इक्वेशन 1 में है, तो यहाँ से एक्स आपका √4y हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, यहाँ से x आपका 2 अंडर रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, सो यू गेट हियर 2 4 2 अंडर रूट वाई डी वाई। ठीक है, तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डी वाई है और इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन बना वो भी वाई में आ गया, तो इस वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी, 2 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट वाई का हमने अभी बहुत बार इंटीग्रेशन किया, अंडर रूट का पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 2 to 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब आप आगे सॉल्व कर भी सकते हो अपने आप भी, और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर भी देता हूँ इसका। ये देखो 2 × 3/2 का 2/3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 4 है, 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 है, 2 पावर 3/2। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 4/3, 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 और होल पावर आपकी 3/2 है, माइनस अभी सॉल्व किया हमने, 2 को आप 2 पावर 1/2 इंटू पावर 3, ये पावर 3/2 को आप 1/2 पावर 3 लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 ब्रैकेट स्टार्ट, तो 2 से 2 कैंसिल, 2/3 8 हो गया, माइनस 2 पावर 1/2 जो है वो अंडर रूट 2 हो गया, और अंडर रूट 2 की पावर 3 है, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में किया अभी हमने, तो आप कर सकते हो इसको। तो ये 8 4 जा हो गया 32 माइनस 4 2 जा हो गया 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, 32 माइनस 8 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। लेट अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so my dear students, let us start now our next question, and it is question number 4. Read this question. Find the area of the region bounded by the ellipse. So अब एलिप्स दिया है आपको x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो आपको एलिप्स का बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा सा शेप कैसे होती है इसकी, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा पहले क्वेश्चन से पहले, सो दैट कि आप समझ सकें। एलिप्स की जो बेसिक इक्वेशन है बच्चों वो होती है, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले आपको, क्वेश्चन हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो एलिप्स का जो बेसिक इक्वेशन है वो होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये होती है एलिप्स की बेसिक इक्वेशन। ठीक है, और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो दो तरह का एलिप्स बनता है। तो दो तरह का एलिप्स कैसे बनता है, देखो, एक आता है इस तरह से, ये आ गया, ठीक है, राइट। इसके जो पॉइंट्स हैं, अगर एक्स का वैल्यू 0 रखें आप लोग, अगर आप, ये इसका सेंटर होता है 0 0, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जब एक्स की वैल्यू 0 करते हैं तो ये आपका 0 b, और ये पॉइंट आपका 0 - b आता है, और जब आप y को 0 करते हैं तो ये पॉइंट आपका a0, और ये पॉइंट आपका -a0 आता है। ठीक है, तो अभी जो ये पैराबोला है, सॉरी एलिप्स है, इसकी जो मेजर एक्सिस है वो ये रहती है, दिस इट इज द मेजर एक्सिस। मतलब इस तरह से ये एक्सिस आपकी लंबी होती है, ये पोर्शन आपका लंबा होता है और ये पोर्शन आपका छोटा होता है, तो इसे हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब जिधर मेजर एक्सिस आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पर एक्स का जो डिनोमिनेटर है a, दैट इज ग्रेटर देन b आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, अगर a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेजर एक्सिस उसके अलॉन्ग होगी। ठीक है, अब मान लीजिए y का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका जो
एलिप्स है वो कुछ इस तरह से बनता है। चलो यही बना देता हूँ। ये इस तरह से आ जाता है, फिर वो बन जाता है इस तरह से। इस तरह से पॉइंट्स वही रहते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो आपके A0 और -A0 रहेंगे, और यहाँ जो पॉइंट्स हैं आपके वो 0B, और ये पॉइंट आपका 0 - B रहेगा। लेकिन अब इसकी जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाती है। ये मेजर एक्सिस हो जाती है और ये आपकी माइनर एक्सिस हो जाती है। ठीक है, और ये मेजर और ये माइनर होगी। और इस केस में आपका जैसे हम लिखते हैं x² / A² + y² / B² = 1 लिखते हैं। तो इस केस में जो आपका a है वो < b होता है, a < b होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर a = b हो जाता है तो फिर ये सर्कल बन जाता है बच्चों। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए तो फिर ये आपका सर्कल बन जाता है। उस केस में a = b हो जाता है, जिसे कि हम रेडियस ऑफ द सर्कल कह देते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग यहाँ पे इसका शेप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो मेजर और माइनर एक्सिस का पूरा ध्यान रखेंगे। सेंटर दोनों में 0 0 रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट द गिवन क्वेश्चन नाउ। सो ये है आपका गिवन एलिप्स x² / 16 + y² / 9। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर को स्क्वायर में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और x² / 16 को आप 4² लिख सकते हैं, प्लस y² / 9 को आप 3² लिख सकते हैं, = 1। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर एलिप्स है, इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ होगी? देखो किसका डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर है, एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग चलो यहाँ बना लेते हैं इसको। ये आ गया, और ये हमारे बन गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमें एक्स एक्सिस पर इसे थोड़ा लंबा रखना है और वाई एक्सिस पर इसका वेट थोड़ा कम रखना है। तो ये इस तरह से एंड्स पर कॉर्नर नहीं बनाने हैं आपको बच्चों, थोड़ा उसको राउंडेड रखना है। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स होगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या बताया मैंने, ये 4 0, और ये जो पॉइंट है ये -4 0, और ये पॉइंट आपका 0B दैट इज 0 3, और ये पॉइंट 0 - B दैट इज 0 - 3। ठीक हो गया, तो ये हमारे यहाँ पर आपका एलिप्स बन गया। ठीक है, अब हमें कहा गया और ये इसका ओरिजिन O हो गया, 0 0 सेंटर हो गया। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ दिस एलिप्स। इस पूरे एलिप्स का एरिया हमें निकालना है। वैसे मैं बता दूं एलिप्स का एरिया πAB होता है। ठीक है, जैसे सर्कल का एरिया होता है πr², वैसे एलिप्स का एरिया होता है πAB। तो हम πAB से तो नहीं निकालेंगे, पर चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो A हमारा यहाँ पर 4 है और B हमारा यहाँ पर 3 है। x² / A² + y² ऐसे कंपेयर करेंगे आप इसे, तो ये x² / A² + y² / B² 1 से कंपेयर करेंगे तो A आपका यहाँ पर 4 आ जाता है और B आपका यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं बच्चों, इस सारा एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करने के बजाय हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत बार हम ऐसा करेंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। हम अपने रिक्वायर्ड एरिया को कुछ सिमेट्रिकल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखें, ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस से ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो दोनों साइड का एरिया बराबर होगा,
और अगर एक्स एक्सिस को देखें तो भी ऊपर और डाउन साइड का एरिया दोनों बराबर होंगे। मीन्स वाई एक्सिस हमारे एलिप्स को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है और एक्स एक्सिस भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से किसी एक पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर देते हैं, ये मैंने छोटा सा पोर्शन यहाँ पर शेड कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एरिया है। ठीक है, तो आप सिमेट्री के हिसाब से देखें तो ये एरिया पूरे एलिप्स का फोर्थ पार्ट होगा। कितना होगा बच्चों? फोर्थ पार्ट। क्योंकि अगर मैं इस नीचे वाले एरिया को भी कंसीडर कर लूँ तो ये और ये, इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया आधा आधा हो गया, और इसको मैंने फिर ऊपर हाफ कर दिया, तो ये जो एरिया है ये पूरे एरिया का फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब अगर मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा पूरा एरिया जो है वो निकल जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व के नीचे एरिया निकालना, छोटी इंटीग्रेशन होगी, स्मॉल लिमिट्स अप्लाई होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ओ, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया is equal to 4 times एरिया ओ ए बी ओ। ठीक है, जितना एरिया हमारा ओ ए बी ओ है उसका 4 गुना मतलब 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स एरिया। किसका एरिया बच्चों? देखो ध्यान से, अब ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। फॉर सिंपलिसिटी लेट अस टेक ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने अपनी स्ट्रिप जो है वो एक्स एक्सिस पर बना दी। अब स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर बनी है किस विड्थ की? डी एक्स की। और इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो कितनी है? वाई। तो इसका एरिया हो गया वाई डी एक्स। ठीक है, अब वाई डी एक्स के लिए लिमिट्स लग जाएंगी बच्चों। तो लिमिट्स डी एक्स, एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एरिया निकालना है हमें पॉइंट ओ से लेकर बी तक का। एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट्स देखनी है पॉइंट एक्स की। एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है इस एरिया में? तो इस एरिया में जो एक्स है आपका वो पॉइंट ओ मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, मीन 0 से कहाँ तक जा रहा है? पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पर एक्स का वैल्यू कितना है आपका? 4। तो ये लिमिट्स बड़े ध्यान से लगानी है आपने। 0 to 4 वाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने एक्स एक्सिस को कवर किया लिमिट लगा के 0 से 4 तक, और ऊपर की तरफ हम एरिया कवर कर रहे हैं अपना कर्व की हाइट y लेके। अब हम इस y का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? y का वैल्यू निकलेगी उस कर्व से जिस कर्व को ये स्ट्रिप टच करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रिप टच कर रही है कर्व ए बी को, और ए बी कर्व किसकी है? आपकी पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन है 1, तो इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ निकाल लेते हैं साइड में फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। इसे आप लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। अब 9 इधर चला जाएगा तो यहाँ से वाई स्क्वेयर क्या बन जाएगा? वाई स्क्वेयर बन जाएगा 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो y है आपका वो हो जाएगा अंडर रूट में 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका y आ गया, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। ठीक हो गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार आ गया, आपके पास रह गया 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 16 को हम लिख लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, क्यों लिखा?
हम यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं बच्चों। वो बहुत बार यूज़ होगा, 90% क्वेश्चंस में यूज़ होगा, जो भी अब अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड बेटा, यस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, x/2 इंटू इंटीग्रल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन जब हमने की थी तो हमने ये बेसिक फार्मूला में पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो पूरा आ जाए लाइन में, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, 3 एज इट इज आ गया बच्चों। ठीक है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट x/2 इंटू इंटीग्रल, इंटीग्रल है आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए दैट इज x अपॉन 4 एंड लिमिट 0 to 4। ठीक है, तो ए यहाँ पर आपका 4 है और x आपका x है, तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया है इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लिमिट लगा के। सो लेट अस स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट, लेट मी टेक द पेज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेज आ चुका है। सो दिस इज इक्वल टू 3, पहले अपर लिमिट 4 अप्लाई होगी, तो 4/2 इंटीग्रेशन 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16/2 8 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 4 है, 4/4, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने 4 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, अब 0 रखते जाएंगे, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे, 0/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16/2 8 इंटू साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, लिमिट्स बड़े ध्यान से अप्लाई करनी है ताकि कहीं पे गलती ना हो। रिप्ले करके फिर से देख लीजिए एक बार, अगर समझ नहीं आया तो 4/2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो पहले हमने 3 लिख लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी, हमने 0 लिखा, प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 आपका 1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस का माइनस हो गया, 0/4 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कितने पे होती है, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, यू आर लेफ्ट विथ 3 इंटू 8 24, 0 0 0 सब खत्म हो गई, 24 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है π/2। सो ये हो गया आपका 12 पाई। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद इसका आंसर मुझे भेजेंगे। ठीक है, और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग योर मैथमेटिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।